रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद हर तरफ से कुफ़ार अरब ने हमला कर दिया और मुद्दईयान नबूवत खड़े हो गए। मानईन ज़कात उठ खड़े हुए और एक ऐसी एमरजेंसी जज़ीरा अरब में पैदा हो गई। इस मौका पर ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 लश्कर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजे। इस कदर गैर मामूली जुर्रत और हिम्मत का मुज़ाहरा किया जिसकी कोई मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। इस पूरे अमल के दौरान सहाबा कराम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और बड़ी तादाद में जाम शहादत नोश किया। इनमें एक जंग जो जंग यमामा कहलाती है और मुस्लिमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, इसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, लेकिन तकरीबन 700 ऐसे सहाबा कराम इस मौका पर शहीद हो गए जो कुरान मजीद के हाफिज़ थे। जब इन 700 सहाबा कराम की शहादत की इतला मिली तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा घबरा गए। उनके दिल में अल्लाह ताला ने यह डाला कि इस मौका पर कुरान मजीद की हिफाजत का बंदोबस्त करना चाहिए। वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे कहा कि आप कुरान मजीद की हिफाजत के लिए कुछ करें, इससे पहले कि मुसलमान कुरान में इस तरह का इख्तलाफ शुरू कर दें जैसा इख्तलाफ यहूद व नसारा ने अपनी किताबों में शुरू कर दिया था। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में कहा कि मैं वो काम कैसे करूँ जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक इन पर बार बार ज़ोर डालते रहे। बिला आखिर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए मेरा सीना भी खोल दिया था जिसके लिए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का सीना खोला था। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो ख़तरा महसूस किया वो ख़तरा ये नहीं था कि कुरान मजीद का कोई हिस्सा ज़ाया हो जाएगा। ये ख़तरा भी नहीं था कि कुरान मजीद में कोई ऐसी चीज़ मिला दी जाएगी जो इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए कि ऐसा होना मुमकिन नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कुरान मजीद को महफूज फरमा गए थे उसके बाद ये इम्कान ही नहीं था कि कुरान मजीद का कोई हिस्सा ज़ाया हो जाए या कोई चीज़ बाहर से आकर इसमें शामिल हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो असल ख़तरा था वो ये था कि कहीं कुरान मजीद की तरतीब में इख्तलाफ ना पैदा हो जाए, इसलिए कि वो हुफ़ाज़ जिनको ये मालूम है कि कुरान मजीद की तरतीब क्या है, अगर वो पूरे कुरान पाक को किताबी सूरत में मुदव्वन और आम करने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए तो इसका इम्कान मौजूद है कि बाद में आने वाले लोगों में आयात और सूरतों की तरतीब के बारे में कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए। इसलिए कि अगर सहाबा कराम अपने अपने तहरीरी ज़खायर को यूं ही छोड़कर दुनिया से जाते रहे तो आइंदा लोगों के पास जब ये लिखे हुए ज़ख़ीरे पहुँचेंगे में कुरान मजीद के अज्जा भरे होंगे तो कौन बताएगा कि शुरू में सूरह फातिहा थी या सूरह बकरा। ये कौन बताएगा कि इकरा से लेकर मालम या आलम तक जो हिस्सा एक कागज़ पर लिखे हुए हैं उसका बकिया कौन सा हिस्सा है। ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक ही सूरत के दो हिस्से हैं। हो सकता है कि बाद में आने वाला कोई शख्स इकरा की इब्तदाई आयात को फातिहा के साथ मिलाकर पढ़ दे। इस तरह इस बात का इम्कान अक्लन मौजूद था कि कुरान मजीद के कुछ नुस्खे ऐसे भी तैयार हो जाएं जिनमें तरतीब का फ़र्क हो। ये था वो ख़तरा जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लाहक हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि तरतीब के लिए कुछ करना चाहिए। चुनांचे हज़रत अबू बकर सदीक़ को इस काम पर शरह सदर हासिल हो गया तो उन्होंने हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवाया। वो पहले दिन से मदीना मुनव्वरा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास और बाएतमाद सहाबा में से थे। कातबीन वही में उनका ख़ास मकाम था। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से उन्होंने यहूदियों से इब्रानी ज़ुबान सीखी थी और बाद में सरयानी ज़ुबान भी सीख ली थी और इन ज़ुबानों में ख़त व किताबत उन्हीं के दस्ते मुबारक से होती थी। अक्सर व बेशतर सफ़र में वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे। किताबत वही के लिए उन्हें बुलाया जाता था। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले उन्हें बुलाकर उनके सामने इस मामले को रखा। उन्होंने भी वही बात कही जो इब्तिदा में हज़रत अबू बकर सदीक़ ने फरमाई थी कि आप वो काम क्यों करते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें वो तमाम दलाइल दिए जो हज़रत उमर फ़ारूक ने उन्हें दिए थे। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनका भी सीना खोल दिया और वो ख़ुद बयान करते हैं कि मेरे वहम और गुमान में भी ये नहीं था कि मुझी से इस काम के करने को कहा जाएगा। शायद इस तामुल और तरद्दुद की एक वजह यह भी हो कि उस वक्त खासे नौउमर थे, कोई 22-23 बरस के होंगे। बड़े मुअम्मर सहाबा जो साबिकून और अव्वलून में से थे वो भी ज़माने में मौजूद थे, लेकिन इन दोनों बुज़ुर्गों ने हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ये काम आप ही को करना है और ख़ासे इसरार के बाद उनको तैयार कर लिया। वो कहते हैं कि मुझसे ऐसा काम करने को कहा गया था जिसके मुकाबले में अगर मुझसे ये कहा जाता कि ओहद पहाड़ को एक तरफ से खोदना शुरू करो और उसे खोद कर दूसरी सिमत में मुंतकिल कर दो तो शायद ये काम मेरे लिए ज़्यादा आसान होता। ओहद पहाड़ की मुंतकली से भी ज़्यादा मुश्किल काम मेरे सपुर्द किया गया। जब ये बात तय हो गई तो फिर एक मजलिस मुशावरत बुलाई गई जिसमें तकरीबन 25-30 हज़रात ने शिरकत फरमाई। उनमें से अक्सर के नाम कुतुब हदीस और कुतुब सीरत में मौजूद हैं।
ان یقیناً خلفائے اربعہ بھی شامل تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جن کی قرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا سب سے بڑا قاری کہا تھا۔ ان میں وہ خوش نصیب بزرگ بھی شامل تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ وہ عشرہ مبشرہ کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ ان میں حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی حذیفہ بھی شامل تھے۔ ان سب حضرات نے یک زبان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق فرمایا اور یہ طے پایا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو قرآن مجید کا ایک مرتب نسخہ سرکاری طور پر تیار کرے۔ بظاہر اگر ہم غور کریں تو یہ کوئی کام زیادہ مشکل معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ ہیں، گھر گھر قرآن پاک کے لکھے ہوئے اجزاء موجود ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ اور کاتب وحی ہیں۔ وہ ایک جگہ بیٹھتے اور تمام تحریری اجزاء کو جمع کر کے لکھنا شروع کرتے اور 15-20 دن یا مہینہ 2 مہینہ میں اس کام کو کر کے لے آتے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں بعض بڑی عجیب و غریب ہدایات دیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ یہ 7 حضرات کی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، سب سے پہلے یہ 7 حضرات آپس میں اپنے اپنے حافظہ اور اپنی اپنی یادداشتوں کا تبادلہ کریں۔ جب کوئی آیت لکھیں تو سب سے پہلے آپس میں سب ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائیں۔ جس آیت پر سب کا حافظہ متفق ہو جائے تو پھر اپنے پاس ان آیات کے جتنے تحریری ذخائر موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرضہ میں پیش ہوئے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی طرح سے منظور اور مستند کر دیا ہو، ان تحریری ذخائر میں سے اس آیت کی سب اپنے اپنے طور پر تصدیق کریں اور وہ نوشتہ لے کر آئیں۔ اس طرح گویا ایک آیت کی 14 گواہیاں ہوں، یعنی ان 7 ارکان کی اپنی اپنی یادداشت اور قوت حافظہ کی بنیاد پر زبانی گواہیاں، پھر ان 7 حضرات کے تحریری ذخائر میں سے دستاویزی گواہیاں۔ ان سب گواہیوں کے بعد بھی ہر آیت پر مزید 2 گواہیاں کمیٹی کے سے باہر سے لی جائیں۔ ہر آیت پر کوئی 2 صحابی آ کر یہ گواہی دیں کہ اس آیت کو ہم نے اس طرح سنا ہے اور یہ ہمیں اس طرح یاد ہے۔ پھر ہر آیت کی تائید میں 2 تحریری نوشتے لائے جائیں اور ہر نوشتے کی 2 آدمی آ کر گواہی دیں۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد قرآن کی اس آیت کو لکھا جائے۔